बेसिकली जो हम वो पढ़ रहे हैं वो अलामा का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ऑन फ़नून लतीफ़ा, जिसको हम फ़ाइन आर्ट्स कहते हैं। Why is this important? Because this is the medium जिसके ज़रिए आपकी ज़हन साजी होती है। आपको इन्फ्लुएंस आप होते हैं इससे, लाइक मेंटली, साइकोलॉजिकली और मतलब इंटेलेक्चुअली भी खैर उसकी कहा गया, स्पिरिचुअली। मतलब किसी कौम के अंदर कोई चीज़, कोई आइडियोलॉजी, कोई थॉट उसकी फॉर्म करनी हो तो वो फाइन आर्ट्स के थ्रू की जाती है। और इससे ऑब्वियसली जो उसके टूल्स हैं फाइन आर्ट्स के, दैट इज़ पोएट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग और आर्किटेक्चर, सॉन्ग यानी कि आवाज़, एंड स्कल्पचर। ये 6 मीडियम्स हैं। उसको अगर आप वो मॉडर्न तरीके से भी देखें कि भी मॉडर्न टाइम्स है तो अब वो हॉलोग्राम्स भी आ रहे हैं बीच में, 3 डायमेंशनल, तो दोज आर लाइक वो इसी की पेंटिंग की कैटेगरी में ही आती हैं क्योंकि दे आर विजुअल्स हैं। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ें हैं जो कि आपको आगे इन चीज़ों से। अब देखें पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान के अंदर या इस्लामिक वर्ल्ड में ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो सारा पोइट्री का ही है, बहुत ज़्यादा। इवन इन अरब लिटरेचर, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अरब्स के। वो जो उस ज़माना था जब कुरान उतरा, तो कुरान भी देखें अल्लाह ताला ने पोइट्री की फॉर्म में ही उतारा है। इट इज़ इसलिए तो पोइट्स को चैलेंज दिया गया कि ये इस जैसा कोई वर्स जो है लिख के दिखा दो और जो तुम दावा करते हो। एंड द अदर थिंग इज़ कि ये जो पोइट्री वाज आल्सो एन एक जंग का अंदर इस्तेमाल होने वाला ज़रिया भी था, यानी कि वो हाँ जिस तरह वो टूल्स ऑफ वॉर होते हैं ना, तो उस तरह एक वॉर अरब कल्चर के अंदर पोइट्री भी था। यानी कि उनकी तारीख़ में ऐसे जो हैं वो जंगें मिलती हैं जहाँ पे वो जब 1-to-1 कॉम्बैट होती थी तो वो शायरी से ही अगले को जलील इतना कर देता था कि वो मैदान छोड़ के भाग गया था। इसको रज बोलते हैं, रज। सो व्हाई आर दीज थिंग्स इम्पॉर्टेंट? अच्छा, हम हमारे पाकिस्तान के अंदर लेट्स से पोइट्री इज़ वेरी कॉमन, चाहे वो हायर लेवल की हो या लोएस्ट लेवल की भी हो। वो पोइट्री आपको इफेक्ट ज़रूर करती है, आपका माइंडसेट वो बनाती है, आपको एक कैफियत वो देती है। चाहे वो काली तेरी गोतुते परांदा तेरा लाल, भी वही बंदा वो महसूस हो जाता है उसके अंदर के वो क्या बात है जी, बस वो काली गोता है परांदा लाल है। देयर आर ऑल लेवल्स ऑफ पीपल हु अप्रिशिएट एवरी लेवल ऑफ हायर पोइट्री से लेके टू द लोवेस्ट, जिसको जितनी जो समझ में आ जाती है उसको। और म्यूज़िक, ऑब्वियसली म्यूज़िक का जो है वो रोल अपनी जगह पे, इसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है म्यूज़िक को। एंड देन ये वाला का मैं आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन पेंटिंग वगैरह हमारे में नहीं है इतनी ज़्यादा।
वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये इन्फ्लुएंस करती है। ये आप उनको उनके रेनेसांस को देखें, यानी कि उन्होंने ये जो पेंटिंग है उसने उनका एक कोर्स ऑफ थॉट को ही चेंज कर दिया था वेस्ट के अंदर। लेकिन क्योंकि हमारे जो उलमा थे उन्होंने पेंटिंग बनाने को उन्होंने अन इस्लामिक वो कहा, उस वजह से ये चीज़ इतनी जड़ नहीं पकड़ सकी और उस तरीके से जो है वो पेंटिंग का इफ़ेक्ट वो मुसलमानों ने कोई उसको उसके अंदर इनोवेशन नहीं कर सके जिस तरह वेस्ट में। अभी भी आप जितनी भी आप ये पेंटिंग्स देखते हैं, दीज आर ऑल लाइक मीडियम्स, और वो जो है वो वेस्ट का ही है। तो आपकी जो पेंटिंग थी सिर्फ वो मिनिएचर है, जिसको आप वो ईस्टर्न फॉर्म ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं, एंड उसके अंदर वो फोर्स और वो पावर नहीं है, इट लैक्स दैट। एंड देन आर्किटेक्चर के अंदर जो अगर आप वो देखें मुस्लिम आर्किटेक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इट इज़ लाइक यू नो पार एक्सीलेंस है। इसमें आपने वो लेवल्स टच किए हुए हैं जो कि यू नो वो उसकी ब्यूटी को यू कैन नॉट डिनाई। एंड देन यू नो गाने का भी हमारा है, आवाज़ का, वोकल्स जो हैं जिसको आप ये कहते हैं, ये वोकल्स हैं। एंड देन स्कल्पचर, ये भी हमारे में इतना राइज नहीं है ये, बिकॉज इसमें वो कहते हैं जी बुत परस्ती आ गई है, इस किस्म का एक वो पुराना जो है। सो दीज आर द थ्री, ये 6 ये जो हैं ये ज़राए, इनके ज़रिए आप इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए आर्किटेक्चर भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, एंड उसकी तो सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद अल्लामा इकबाल हैं कि उन्होंने जब वो मस्जिद कुर्तबा का आर्किटेक्चर देखा तो उनकी क्या कैफियतों पे गुजरी, उन्होंने पूरी एक यू नो वर्ल्ड क्लास नज़म ही उसके ऊपर लिखती। एंड ऑब्वियसली यू नो उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट था वो एक और नौइयत का था, यानी कि उसका इफ़ेक्ट टेक्स यू टूवर्ड्स अदर डायमेंशंस अदर दैन जस्ट उसकी विजुअल्स को आप वो करें, उसकी गहराई में, उसकी बुलंदी में आपको वो ले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इससे होता ये है कि बेसिकली जो हमने पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हमने ग़ुलामी के बारे में पढ़ना है कि ग़ुलामी क्या होती। एंड दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स, आप वो कह सकते हैं अल्लामा की नज़र के अंदर। एक तो ये कि फाइन आर्ट्स आर पार्ट्स ऑफ योर कल्चर जो कि सिविलाइजेशन को अल्टीमेटली फॉर्म करता है वो। एंड अगर आपके वो कल्चर के अंदर कोई चीज़ लैकिंग है तो फिर आपकी वो एक लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन आपकी नहीं बन सकेगी। एंड द अदर थिंग इज़ दिस कि अगर आपकी ग़ुलामाना ज़हनियत है या ज़हन ग़ुलामाना है, तो फिर वो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा। वो किस तरह इफ़ेक्ट करेगा? क्योंकि ग़ुलामी के अंदर क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होती है। एंड जब आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होती है या यू बिकम स्टैगनेंट, एंड स्टैगनेंसी आपके अंदर जब होती है, एक तो आपकी वैल्यू कोई नहीं होती, योर ओपिनियन इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग इफ़ यू आर अ स्लेव। इसी ने आपकी कोई बात कोई वैल्यू ही नहीं रखती। और इन एनी केस जब स्टैग्नेशन या वो क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म होती है तो फिर आप क्या करते हैं, आप लामहाल आप वो करते हैं इमिटेशन, जिस तरह की हम करते हैं, जिसको हम वो कहते हैं अंधी तकलीद या तकलीद। उसने इस तरह किया है तो फिर अमेरिका में ये उन्होंने किया है,
अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के इधर हम उस तरह कर दे, इंग्लैंड ने इस तरह किया है वो पढ़ के इधर कर दो, जो चाइना तो इस तरह कर रहा है तो हम भी वो चाइना को उठा के वो कर दें। सो वो चीज़ जो आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती है, वो इमिटेशन वो आप वो करते हैं या शुरू कर देते हैं, या इमिटेशन पहले आई थी वो जो है आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, इनोवेशन नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं करती आपकी सोसाइटी। एंड दैट इज़ वाई मतलब कि अल्लामा इस चीज़ के ऊपर इसलिए वो आपको पॉइंट आउट करते हैं कि गुलामाना शायरी किस किस्म की होती है, गुलामाना मौसीकी किस तरह की होती है, पेंटिंग किस तरह की होती है, और आज़ादाना आर्किटेक्चर किस तरह होता है। मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसके अंदर ना। एनीथिंग एल्स, कोई चीज़ जो मिस हो रही हो बीच में, जिन्होंने पिछला कोई लेक्चर अटेंड किया हो बच्चों ने। बट ये जनरली मैं बता रहा हूँ, पिछली तो हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ के ऊपर वो बात की थी। सर आर्किटेक्चर से कैसे किसी को शी अपनी सोच मतलब दें, एक सूती एक देखेंगे और बस ठीक है आप जैसे कहते हैं, तो वो फिर आप पेंटिंग को भी कह सकते हैं उसी तरीके से, और मुझसे अपना पोइट्री को भी कह सकते हैं। वो आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि उससे क्या इफेक्ट है। एक शेर है वो उसके ऊपर आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका, सुन लिया आपने भी, बड़ी अच्छी उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं। हाउ वाई शुड इट इफेक्ट यू। लफ्ज़ है, जुमला है, कुछ सोच दी जा रही है, कोई सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। पेंटिंग का भी इसी तरह है, आर्किटेक्चर का भी है। कभी वो देखें, ये ज़रा कंपैरिजन करके देखें आर्किटेक्चर, ये जो वर्ल्ड के जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उनको उस नज़र से देखें। अब वो बात ये है कि वो आपको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही, लेकिन जो आपसे वो जहन जिसका कोई बुलंद है, या वो उस चीज़ को, हर चीज़ को इस जाविये से देख रहा है कि मैंने अपनी कौम को किस तरह डेवलप करना है। लेकिन ये सारा ग़ुलामी को जो है ना, यू वर ग़ुलाम नेशन, जब इकबाल पैदा हुए वो भी ग़ुलाम नेशन में ही पैदा हुए थे। तो सबसे बड़ा मसला था कि वो ग़ुलामी की ज़हनियत जो आपके ऊपर वो तारी हो गई हुई है, जो अभी तक निकल नहीं रही, उसको किस तरीके से निकाला जाए। तो जो निकालने के लिए सबसे पहले जो है ना, किसी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है उससे। और आपको वो ये आप ये जब पढ़ेंगे इनकी शायरी तो वो आपको बताएंगे। पोइट्री की पर उन्होंने कहा हुआ है, असरार खुदी में है वो इसमें नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने हाँ कि जो है वो मतलब कि कोई शायरी जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए, किस किस्म की। ये देखें, हर चीज़ का कोई इफ़ेक्ट होता है। मसलन पोइट्री का आप इफ़ेक्ट ले लें, आप रूमी पढ़ेंगे, इकबाल पढ़ेंगे, आपके ऊपर और किस्म का इफ़ेक्ट होगा। आप जॉन एलिया को पढ़ेंगे तो आपके ऊपर और इफ़ेक्ट होगा। जॉन एलिया या इस किस्म के शायर जो हैं, जो आपको आपके अंदर उदासी पैदा करें, हाँ, वो आपको उसकी तरफ ग्रीफ की तरफ लेके जाते हैं। और वो आपको वो शायरी जो है वो आपको अपील करती है। यू हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ ये इस तरह की सैड पोइट्री को जो फॉलो करते हैं वो। तो जब आपकी वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो फिर आपके अंदर वो सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है आपकी, या ड्राइव जो है आपके अंदर, वो ख़त्म हो जाती। हाँ, वो सुकून परस्ती की तरफ ले जाती है आपको। उसको क्या कहते हैं, सुकून परस्ती को? हैं? कंफर्ट नहीं, उसके और कामनेस एंड पीस की तरफ ले जाती है वो आपको। और इंसान फितरती तौर के ऊपर, और आप ख़ास तौर पे आप लोगों का जो एज ग्रुप है, वो आसानी की तरफ ज़्यादा मायल होता है। किसको ज़रूरत है यार, इतना मुश्किल काम मैं क्यों करूं? लेकिन वो मुश्किल पसंदी आप में नहीं होगी तो आपके अंदर वो स्ट्रगल करने की सलाहियत भी नहीं पैदा होगी। सो दैट इज़ हाउ इट अफेक्ट्स यू। एंड लाइकवाइज म्यूज़िक ऑल्सो। अब आप वो कंपैरिजन में देखें, आप अपने म्यूज़िक को देखें, आप और राग ये फलाना, लुक एट क्लासिकल म्यूज़िक।
अपने क्लासिकल म्यूज़िक को आप वो देखें, उसके नो डाउट उसके अंदर एक हुस्न है, आपको, मुझे भी बड़ा वो अच्छा लगता है, मैं वक्ती तौर पर एंजॉय भी बड़ा करता हूँ उसे, लेकिन वो आपको फिर वो सुकून परस्ती की तरफ लेके जाता है वो। और उसके कंपैरिजन में अगर आप वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक देखें तो यू विल रियलाइज कि उसके अंदर कितनी पावर है क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर। इट इज़ शेयर पावर, इट इज़ शेयर पावर। वैसे भी उनकी म्यूज़िक देख लें आप, वैसे भी उनकी आप म्यूज़िक देखें, उनकी इट्स जनरली इट इज़ यू नो मतलब एनर्जाइजिंग किस्म की, एनर्जेटिक है, एनर्जाइज करती है आपको। और आपकी जो है वो मसलन के वो आपको रिलैक्सेशन की तरफ लेके आती है। और बकौल इकबाल के जो इंसान के लिए जो रिलैक्सेशन है वो मौत है। अगर जो चीज़ भी आपके अंदर से स्ट्रगल करने की सलाहियत को सल्ब कर ले, दैट इज़ dangerous for you and it can destroy you, destroy your personality। तो आप वो देखें ना कि आपको वो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने ये आर्ट और ये सब कुछ जो है, ये प्रोजेक्ट करता है आपकी उसको, नेचर को, कल्चर को, आपके कौम के एटीट्यूड ऑफ माइंड को, उसके माइंडसेट को प्रोजेक्ट करता है, नेशन के कैरेक्टर को, या नेशन के कैरेक्टर को जो है वो करता है। सर बाय एनी चांस क्या क्लोथिंग या फैशन को भी इसमें कैटेगराइज किया जा सकता है? नहीं, फैशन को आप उस तरह तो नहीं वो कैटेगराइज कर सकते। इट इज़ नॉट लाइक इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्ट। वो कहते हैं कि भी बड़ी आर्टिस्टिक है, उसके वो डिज़ाइनिंग इज़, वो तो डिज़ाइन कैटेगरी में आ जाती है, बट इट्स नॉट, लेकिन आपके वो कल्चर को रिफ्लेक्ट तो करती है वो। हाँ, तो इसमें मतलब ये कल्चर के अंदर जो है वो रिलीजन भी आ जाता है, मोरालिटी, एथिक्स, फाइन आर्ट्स वगैरह, लेकिन ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपकी इन्हीं ज़राए से होती है। अब ये गाना भी आप ये देख लें, ये जो है वो आपकी, अगर गज़ल को देखें तो गज़ल आपकी ज़मानाए इन्हितात की पैदावार है, जो यहाँ की गज़ल को हम सारी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो देख लें, वो सारी की सारी गज़लें जो हैं, चाहे जिस मर्जी ये जो बड़े बड़े क्लासिकल शोरा की भी हैं, उनमें रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत कम होंगी ऐसी गज़लें जिनके अंदर कोई रिजुविनेटिंग किस्म की उनकी वो पोइट्री होगी, बिकॉज वो आपका इन्हितात का ज़माना था, अंग्रेज़ के नीचे आप वो दब चुके थे, तो आप वो मतलब कि मुसलमानों का दौर खत्म हो चुका था, वो उसको वो तो बहादुर शाह ज़फ़र का भी तो दौर जो था वो ज़वाल पजीर ही था ना जी। तो वो सारी उस दौर की आप वो गज़लें देख लें, अभी भी आप वो देख लें, और वो रोना धोना ही है, वो चाहे जितनी मर्ज़ी क्यों ना हो, वो गज़ल, वो कौन सी इतनी मशहूर गज़लें हैं यार, हाँ, लगता नहीं, तो वो तो बहादुर शाह ज़फ़र की है ना। नहीं, वो दूसरी मॉडर्न टाइम्स में भी आप वो देखें, वो हबीब अली मोहम्मद ने गाई हुई हैं गज़लें कोई। एनीवे, ये आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। एंड स्कल्प्टर तो हमारा वो है ही कोई नहीं मेरे ख्याल में, अब हैं कोई आर्टिस्ट जो कि इस मैदान में आ रहे हैं, बट देयर इज़, वो अनइंस्पायरिंग है। अलामा जो है, इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस इन चीज़ों की इसलिए है, वो सीधी वो बात करते हैं कि इन सब मीडियम्स के ज़रिए आपकी जो खुदी है, यानी कि पर्सनैलिटी, वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सो वो ऐसी तमाम चीज़ों को या ऐसी तमाम इन टाइप्स को वो रिकमेंड करते हैं, या वो कहते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को, खुदी को स्ट्रेंथन करें, और उन एस्पेक्ट से रिफ्रेन करना चाहिए जो आपको पर्सनैलिटी को एरोड करें, आपके अंदर वीकनेस क्रिएट करें। और ये दोनों चीज़ें हैं। शायरी को आप देख लें,
यू रीड रूमी, यू रीड इकबाल, या इस तरह के आप उनके साथ के जो हैं वो शोरा को पढ़ें, तो वो आपके अंदर ज़िंदगी की तड़प और पावर जनरेट करते हैं। उसके बरक्स आप ऐसी शायरी पढ़ें जो कि आपको सुकून परस्ती की तरफ लेके जाए, तो वो शायरी आपके अंदर तबाही और बर्बादी पैदा करती है, यानी कि वो आपकी सेल्फ को, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगी, उसको एरोड करेगी। और वो क्या था शेर जो पिछली दफ़ा मैंने बताया था, वो उमर ख़याम का, सर ये वाला ना कि 1000 बार मैं गुनाह हाँ। भी लूँ तो इसका कर्म नहीं होगा जब तक मैं गुनाह नहीं करूँ। हाँ, तो जब तक मैं खाना आबादत तब तक वो जो है वो नहीं। हाँ, वो उसका ये है कि वो कहता है कि ये जो सारा मैं खाना, ये जो शराब खाना है, ये आबाद ही मेरी वजह से है, मैं ना हूँ तो शराब खाने की वैल्यू कोई नहीं है। और फिर वो पता नहीं क्या अगला शेर उसका मिसरा कि 1000 बार तौबा करके फिर उसको जो है तोड़ते हैं, मतलब तौबा करते हैं फिर दोबारा तौबा नहीं एनीवे तो वो कह रहा है मतलब उस शेर के अंदर हुस्न बहुत ज़्यादा है, और आपको वो सुनेंगे तो आपको अपील करेगा, आप कहेंगे क्या बात है यार, बस मैंने तो ज़िंदगी ऐसी को लेगी, ऐसी ही गुजारनी है। तो वो कह रहा है कि ये शराब खाने तो मेरी वजह से ही सारे आबाद हैं, और जो है कि अल्लाह की रहीमी भी हमारी वजह से ही हाँ, तो वो आगे से आपको ये कह रहा है कि मतलब कि वो ये मानता है कि भी ये एक गुनाह करने वाली चीज़ है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं गुनाह नहीं करूँगा तो खुदा की रहमत किसके ऊपर होगी, वो माफ़ किस तरह करेगा। उसकी जो सिफ्त है अल अफ़, फॉरगिव करने वाली, वो तो मुअत्तल हो जाएगी। सो मतलब कि वो बड़े एक हुस्न के अंदाज से आपको कह रहा है कि करो, दबा के गुनाह करो और बाद में जाके बस उसकी वो है वो माफ़ी मांग लो। तो बात बड़ी लॉजिकल है, इसने खूबसूरत कही है ना, मैंने आपको ये तो कहा है कोई तो लॉजिकली, है। किस तरह से कहा है कि अगर गुनाह नहीं करेंगे तो माफ अल्लाह किसको करेगा। हाँ, लेकिन आप ये देखें ना कि वो ये कह रहा है कि खुदा की 99 सिफात हैं, उसमें से वो कह रहा है एक को पकड़ लें, बाकी को सबको छोड़ देना डिनाई कर दें, तो उसकी तो किसी भी एक सिर्फ को डिनाई करना है वो तो शिर्क है। उसने हमें उस रास्ते पे आप उसने उस रास्ते पे डाल दिया ना, देखा ना, ये सारी चीज़ें आपकी इंसान की साइकोलॉजी को, थिंकिंग को, उसको या तबाह कर देती हैं या उसको बिल्ड कर देती हैं। सो अलामा उस चीज़ के कायल हैं कि जो आपकी शख्सियत को बिल्ड करे, उसको स्ट्रेंथन करे, आपकी खुदी को, आपकी सेल्फ को, और आपके अंदर से वो क्रिएटिव पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा हुआ है उसको निकाल कर आप बाहर ला सकें। सो दिस इज़ द थिंग। अब इस पैराए के अंदर जो है वो बैकग्राउंड के अंदर आप ये देखें कि जो पहली चीज़ जिसके ऊपर अलामा एक कमेंट करते हैं, ये नज़म इतनी लंबी नहीं है वैसे, जो पिछली नज़म जो थी ना उसमें अलामा ने वो पॉइंट आउट किया हुआ है कि ग़ुलामी की वजह से इंसान के ऊपर क्या असर होता है, यानी कि उसका वो दिल ख़त्म हो जाता है, उसकी रूह जो है उसके लिए जिस्म के ऊपर वो बोझ बन जाती है, और जवानी के अंदर उसके ऊपर बुढ़ापे का उसके ऊपर वो कैफियत तारी हो जाती है, उसके ऊपर कमज़ोरी, और यानी कि एक शेरों वाली भी आपके अंदर कोई सलाहियत हो तो वो भी बिल्कुल बेकार होकर रह जाती है। और कौमों के अंदर, ग़ुलाम कौमों के अंदर जो है वो डिविजन्स हो जाती हैं, वो फट जाती हैं, वो कौमें फिर कौम बन नहीं सकती वो, और उनकी नमाज़ें, उनकी इबादत, उनका सब कुछ जो है वो बेकार होता है, और उनका यानी कि सारा पोटेंशियल उनका ख़त्म हो जाता है। तो एंड में जो है वो बताते हैं कि कितना वो आपको ये चीज़ ये बताती है ग़ुलामी के साथ वो कितनी नफ़रत करते थे। वो कहते हैं कि आप फ़र्ज़ करें अगर
ये मैं ट्रांसलेशन में आपको पढ़ दूँ कि एक बंजर ज़मीन है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी ज़मीन है जो कि बिच्छुओं से आबाद है और उनके जो जगह के कांटे भी हैं वो भी जहर से भरे हुए हैं, और यानी कि गर्म हवाएं वहाँ पे चलती हैं और उनकी चूंटियाँ भी उस इलाके की ऐसी हैं जो कि सांपों को शिकार करती हैं। तो इस बंजर ज़मीन की जो है वो हवा ऐसी है जिस तरह कि दोज़ख से आ रही हो, इतनी गर्म हवा है उसकी, और शोला नुमा हवाएं वहाँ पे चल रही हों, और शोले जो हैं वो लपक लपक के जो हैं वो फ़िज़ा में जो है फिर रहे हों। तो वो कहते हैं कि ऐसी आग जिसको बल खाते हुए धुएं ने ढांप रखा हो, ऐसी आग जिसमें आसमानी बिजली या बादल की सी कड़क हो और समुंदर के से शोर वाली ज़मीन जिसमें कुछ उग ही नहीं सकता। तो ऐसी आग के पहलू में सांप आपस में जो हैं वो लड़ रहे हों और फन्नों से जो है उनके जहर टपक रहा हो, और उसका हर शोला जो है एक बावले कुत्ते की तरह लपकने वाला हो। तो एंड में ये कहते हैं कि इस किस्म के मुसीबतों और दुखों तकलीफ़ों से पुर एक जंगल, एक बयाबान के अंदर जो है वो 100 साल की ज़िंदगी बसर करने को ग़ुलामी के एक लम्हे से भी बेहतर है। यानी कि 1 second of slavery is not acceptable, लेकिन 100 साल की ऐसे माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजारना उससे बेहतर है, कहीं बेहतर है। तो वो आप में ये एहसास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग़ुलामी कितनी बदतरीन चीज़ है। एंड द अदर थिंग इज़ दिस कि ये चीज़ भी आप जहन में रखें कि ग़ुलामी जो है वो सिर्फ जोग्राफिकल नहीं होती, इट इज़ जोग्राफिकल, इट इज़ इंटेलेक्चुअल, इट इज़ साइकोलॉजिकल, इट इज़ फाइनेंशियल, इट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, एंड अगर आप वो हैं पॉलिटिकल, एंड जो भी आप मॉडर्न टाइम्स में आप वो देखें कि ये सब जो हैं वो ग़ुलामी की फॉर्म्स हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप वो किसी के तसल्लुत में आ गए हुए हैं तो आप वो ग़ुलाम बन गए हैं। तो अब तो ग़ुलामी की ये सारी फॉर्म्स बन चुकी हुई हैं, यानी कि वो ज़हनी ग़ुलाम है ना, हम एक तरह से हम गोरे के ज़हनी ग़ुलाम जो हैं वो बन चुके हुए हैं। सो ये चीज़ें आप उसको मद्देनज़र रखें। और इस पैराए में जो है आप ये जो पहली अलामा की नज़म है इसका उन्वान है मौसीकी। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि मौसीकी इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल इन इट्स काइंड ऑफ लैंग्वेज। इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है कि किसी भी इलाके की किसी भी किस्म की मौसीकी को उसको अप्रिशिएट करना, वो आपको कोई पढ़ा लिखा या उस ज़ुबान को आना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप मौसीकी को किसी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं और उस मौसीकी का कोई ना कोई इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा। अगर पावरफुल मौसीकी होगी तो वो आपके अंदर वो जज्बा उभारेगी। अगर वो बिल्कुल आपको आपकी जहन में पस्ती पैदा करने वाली मौसीकी होगी जो आपको डाउन करेगी, तो वो भी आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा। अब आप इसी चीज़ को आप ये देख लें कि ये जब जंगें हुआ करती थी तो विद द पीरियड ऑफ टाइम उस ज़माने में उनका एक वो बैंड्स हुआ करते थे, उनके पास ये कई तो जो थे मुसलमान भी ड्रम्स को इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े ड्रम्स। तो ड्रम के बजाने से ही जो था वो एक जोश जो है वो पैदा करते थे अपनी अफवाज के अंदर। एंड ये जो ब्रिटिश थे इनके ये थी वो पाइप बैंड होता था जो कि अब हमारे जो शादियों के ऊपर आता है। तो दिस वाज लाइक पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। एंड वो बेचारे वो पाइपें बजाते बजाते कई मर जाते थे, उनको बंदूक भी चलानी नसीब नहीं थी होती। बट दैट इज़ हाउ you can you find examples of
समथिंग जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको बिल्कुल डाउन कर देगी। तो वो कहते हैं कि मरगहा अंदर फनूने बंदगी मन चेगुयम अज फसूने बंदगी। तो वो ऐसी मौसीकी जो कि ग़ुलामी या ग़ुलाम कौमों की होती है, तो उसमें वो कहते हैं कि मरगहा अंदर फ़नूने, उनकी इस मौसीकी के अंदर, इस फ़न के अंदर उनके जो है वो मौत छुपी हुई है। मंचे गुयम अज फसून बंदगी, फसून होती है कोई जादू, कोई आपको वो तिलिस्म जो है वो विच इज़ नॉट रियल। तो ये दोनों नेगेटिव ये टर्म्स हैं। तो मैं उसके, ये जो जादू आपके ऊपर ये मौसीकी कर देती है, तो उसके बारे में क्या तुम्हें मैं कहूँ। ये देखें, मौलाना रूम ने भी मौसीकी को उन्होंने भी डिफ़ाइन किया है, और उन्होंने उसको दो चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया कि एक मौसीकी जो आपके अंदर हैवानियत पैदा करती है, और एक वो मौसीकी है जो आपके अंदर आपको हायर, यानी आपके अंदर वो रूहानी वो एस्पेक्ट्स को जो है वो उजागर करती है, या इंसानियत के एस्पेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बजाय इसके कि जिस तरह हमारे कई उलमाए के नज़दीक जो है कि मौसीकी है ही हराम, तो मौलाना उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ऐसी मौसीकी जो है वो सही है उसको सुनना जो कि आपके अंदर हायर लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ आपको लेके जाए, और ऐसी मौसीकी जो आपके अंदर हैवानी और वो शहवात और वो काइंड ऑफ वो लस्ट और वो इस किस्म की चीज़ें पैदा करें, तो उससे जो है इज्तनाब करना चाहिए। तो कहते हैं कि ये वो मौसीकी है जो एक ग़ुलामाना चीज़ को जो है रिफ्लेक्ट करती है कि नगमा उ खाली अज नारे हयात, कि उन नगमों, उस मौसीकी के अंदर जो है वो फायर ऑफ लाइफ नहीं है, उसके अंदर आपको वो उभार नहीं सकते, आपके अंदर वो जज्बा नहीं वो पैदा करती वो मौसीकी। एंड वो आप वो सुन लें, आपके कई अपने पक्के राग ही सुन के देख लें आप, मेरे ख्याल में आपके से तो शायद सुने भी ना जाएं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको सुनते भी हैं, इसको हैं। इंडियन जो राग है, हाँ, इंडियन हमारे तो एक ही है ना, वो जो भी हैं वो कुछ क्या, आपकी सारी मौसीकी इस किस्म की, अपनी आप गज़लें सुन के देख लें आप, हैं। कुछ तो इस कवाली कवाली तो आपको देखा ना, वो कवाली इज़ मतलब अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म जो है वो कवाली आपके अंदर वो आपको डाउन नहीं करती, वो आपको हाल में चले जाते हैं लोग, वजद तारी होता है। तो सारी कवाली नहीं है सर ऐसी, कुछ है जो सारी कवाली अब नहीं है ना ऐसे, जो जब शुरू हुई है तो ये आपके सूफिया ने शुरू करवाई थी, एंड जो थे उसको एक कवाली सुनने के प्रॉपर आदाब थे, और वो जो थे वो पहले किस तरह शुरू की जाती थी खुदा ताला की हमद से, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, और फिर हज़रत अली की मनक़बत, और फिर उन औलिया अल्लाह की या किसी किस्म के जो भी वो कलाम जो थे वो नातिया और मिद्दतें ऐसी शख्सियतों की, तो वो कवाली उस फॉर्म में होती थी, और वो उसके लिए जो था, अब आप अगर वो उनको वो देखें तो जो था वो ये इस चीज़ की मुमानियत थी कि शराब नहीं पी सकते आप उस महफिल में बैठ के, भी अभी जहाँ पे खुदा रसूल का नाम लिया जा रहा है, तो आप तो वहाँ पे आपके सामने ही है, पता नहीं अब तो कोई तमीज़ ही कोई नहीं रही, और पाकीज़ा और बावुज़ू हालत के अंदर जो है आपको मतलब पूरे अदब के साथ आपको कवाली सुनने का जो तरीका था, तो वो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो गया हुआ है। तो अब आप वो देख सकते हैं कि वो डिटीरिएट करती करती किस फॉर्म में आ गई है। तो आई एम श्योर यू नो गो ऑन टू द यूट्यूब, और वो आजकल की कवालियाँ वो देखें तो वो तो अजीब एक, हाँ, और अब वो वाला वो कलाम भी तो वो वाला नहीं रहा ना,
अब तो वो शुरू में ही एक दो इस तरह के कलाम पढ़ के उसके बाद तो वो हर किस्म का जो है वो बेहुदा किस्म का ही शायरी का जो है वो पढ़ देते हैं पकड़ के। तो इनका ये हालात है इस मौसीकी का कि वो बिल्कुल ज़िंदगी की फ़ायर आपके अंदर वो जज्बा जो है वो तपिश नहीं बिल्ड करती, वो स्ट्रगल करने की सलाहियत आप में पैदा नहीं करती। हम चू सैल उफ्तद भी दीवार हयात, वो इस तरह है कि जिस तरह एक तूफ़ान है और एक अगर ज़िंदगी को हम लें कि एक दीवार खड़ी है तो एक ऐसा वो तूफ़ान है कि उसको बहा के ले जाता है, यानी कि वो ज़िंदगी को तबाह करता है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ को ये मौसीकी तबाह करती। चुन दिले ऊ तीरे सिमाई गुलाम, पस्त चुन तब अश नवाहा ये गुलाम। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो गुलाम होते हैं उनके दिल भी स्याह होते हैं और उनकी गुलामी भी पेशानी भी जो है उनके दिल की तरह तारीक होती है। मतलब इससे ये कहने गया है कि किसी गुलाम मौसीकार के नगमे जो हैं वो उसकी तबीयत और उसकी फितरत की तरह पस्त होते हैं। गुलाम की बुलंद अंदर फितरती नहीं होती उसके अंदर। इट इज़ लाइक जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप अपनी कोई चीज़ भी कहना चाहें वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वही आपने करना है जो आपको वो बताया जा रहा है। तो जब आपको वही जो आपने वो करना है तो फिर आप अपनी कोई इनोवेशन को कर ही नहीं सकते। तो फिर जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर दिल भी तो मुर्दा हो जाते हैं। तो जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर आगे से उसका जो असरात होंगे, आपके एक्शंस जो उसमें फॉर्म में जो आएंगे वो भी उसी तरह ही होंगे। तो वो जिस तरह ये ग़ुलामों की फितरत पस्त होती है तो वो उनकी आवाज़ और उनका फ़न भी जो है उसी तरह पस्ती होता है, यानी कि वो पस्ती की तरफ आपको लेके जाता है, बुलंदी की तरफ लेकर नहीं जा सकता। अज़ दिल अफसुरदा ये ऊ सूज रफ्त, क्योंकि दिल ग़ुलाम का क्या होता है, अफसुरदा होता है, बुझा हुआ होता है, उसके अंदर कोई जज्बा नहीं होता, उसके अंदर कोई ड्राइव नहीं होती, कोई आरजू नहीं रही होती उसके अंदर। तो वो जो ज़िंदगी का सोज है, उसकी जो तपिश है उसके अंदर क्योंकि मौजूद नहीं होती, तो ज़ौक़ फ़र्दा लज़्ज़त इमरूज़त ना, उसके अंदर वो ज़ौक़ फ़र्दा यानी कि उसका जो मुस्तकबिल का और हाल का जो ज़ौक़ है वो ख़त्म हो चुका था, यानी उसमें राय कुछ नहीं है उसके अंदर। सो अज़ नए ऊ आशकारा राज़े ऊ मर्ग एक शहर अस्त अंदर साजे ऊ, तो उसकी उस नए नवाजी उसकी मौसीकी से जो है वो उसका सारा राज उभर कर बाहर आ जाता है, यानी कि उसका बातन जो है वो बाहर आ जाता है। ये देखें, ये आर्ट को क्या होती है, आर्ट इज़ बेसिकली जो आपकी इनर सेल्फ की रिफ्लेक्शन होती है। मतलब इफ़ यू आर अ वाइब्रेंट पर्सन तो आपकी वो पोइट्री, पेंटिंग और व्हाटएवर जो भी होगा वो वाइब्रेंट ही होगा, उसके अंदर वो ज़िंदगी की वो जो चमक है, चमक दमक उसमें नज़र आएगी आपको। एंड लाइकवाइज अगर आपके अंदर वो चीज़ बुझी हुई है तो वो उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगी। यू कैन सी द पेंटिंग्स ऑफ टुडे। कभी आप, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने एग्जिबिशंस देखी हैं, तो जब भी आपको किसी एग्जिबिशन में जाने का इत्तेफाक हो तो उसको देखें कि वो जो पेंटिंग है आपको क्या वो ज़िंदगी का पैगाम दे रही है या मौत का दे रही है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 99% ऑफ द पेंटिंग आपके जो सारे आर्टिस्ट हैं वो आपको मौत का ही पैगाम देंगे। मतलब वो देख लें उनकी पेंटिंग्स के अंदर मकसदियत कोई नहीं होती है, जो भी मकसदियत होती है पस्त होती है, पस्त किस्म की मकसदियत होती है। एंड ये पेंटिंग करेंगे ना तो आपके सामने वो सारी वो आ जाएगी, वो
लेकिन ये अभी मौसीकी को हम वो कर लें तो उसका जो राज है जो उसके दिल में छुपा हुआ है वो उभर कर सामने आ जाता है। और मर के एक शहर अंदर साज है, उसके जो साज है उसकी मौसीकी के अंदर जिस तरह ना एक पूरे शहर की मौत जो है उसका इजहार हो रहा है, यानी कि वो गम से आलूदा, गम से भरी हुई उसकी मौसीकी होगी वो। तो आप ये देखें ना कि मकसद कहने का ये है कि ये आपके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ पे जब आपके ये लोग आते हैं, ये दीज ग्रुप्स जो आके परफॉर्म करते हैं, वो जब कोई रोने वाला आपको नगमा सुनाएंगे तो आपके उधर ही वो क्राउड के अंदर वो वाइब्रेंसी नहीं रहेगी। और जब वो उठ के कोई जज्बे वाला नगमा आपको सुनाना शुरू कर देंगे, ये चाहे आतिफ असलम या वॉट एवर इस किस्म के जितने भी हैं, तो उसी वक्त जो है वो आप वो देखेंगे सारा क्राउड ही आपका डांस करना शुरू कर देता है। सो मकसद कहने का ये कि उसका इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, आप उसको रियलाइज़ नहीं करते उसे। तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर जो है वो होता है उससे। तो नातवान और जार मी साजत तद, ये तुमको कमज़ोर और जार यानी कि अफसोस और अफसरदगी में तुमको जो है वो आहोजारी में तुमको मुब्तला कर देती है ये मौसीकी। सैडनेस की तरफ आपको लेके जाती है ना। तो जब आप सैड होते हैं तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता आपका ना, आप उस तरह से feel आपके अंदर उस कैफियत के अंदर, सैडनेस के अंदर आप ये देखें कि आपके अंदर कमज़ोरी तारी हो जाएगी आपके जिस्म के ऊपर भी। यानी कि इन सैडनेस यू गिव अप ऑन एवरीथिंग। वो आप के अंदर वो जो ड्राइव है आगे बढ़ने की वो नहीं रहती, ठीक है ना। खत्म हो जाती है। हाँ, वो एक तरह से वो ज़िंदगी की वो जो करंट है वो सल्ब कर लेती है वो बीच में से, सैडनेस जो है। चलती फिरती एक लाश बन जाती है। हाँ, चलती फिरती आप एक लाश बन जाते हैं और आपको जो है ये ग्रीफ आपके ऊपर तारी कर देती है, गम। हाँ, तो दैट इज़ वाई यू हैव दीज मतलब कि ये चीज़, ये दीज ग्रुप्स के मतलब सैड पोइट्री एप्रिशिएटर्स और मतलब रोना धोना म्यूज़िक और वट एवर। अज जहान बीजार मी साजत तरह। और जब तुम्हारे ऊपर ये दो कैफियत हों कि आपके अंदर नातवानी, कमज़ोरी को कहते हैं, वीकनेस को कहते हैं, और ज़ारगी मतलब आहोजारी या ग्रीफ की किस्मत अवतारी होती है, तो फिर आप क्या होता है, आप जहान से बेजार हो जाते हैं, दुनिया से बेजार हो जाते हैं। एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस योर सेल्फ ऑल्सो। देन इफ यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ ग्रीफ, आपको हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो बुरी लगेगी। एंड व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ कि आपने एक फोर्सफुल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, या यू इन अ हैप्पी मूड, तो आपको जो चीज़ बुरी लग रही होती है वही आपको अच्छी लगती है। एंड यू अप्रिशिएट द सराउंडिंग्स अराउंड योर सेल्फ। तो वो कहते हैं कि चश्मे ऊरा अश्क पहम सुरमाईस तातवानी बर नवाये ऊ माइस्त। तो अब इसकी कैफियत क्या होती है ना, ये देखिए म्यूज़िक के अंदर ही कैफियत होती है कि ये जज्बा भी पैदा करती है और आपकी आंखों से आंसू भी निकाल देती है, यू नो। बट अब ये आंसू वो नहीं हैं जो कि कोई इश्क के जज्बे से उभर कर बाहर आ रहे हैं। ये वो आंसू हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी का मातम कर रहे हैं, ये वो वाले आंसू हैं। जज्बात क्या था, हाँ, अपनी बेबसी, अपनी सेल्फ क्रिएटेड नातवानी की वजह से आपको जो है वो लज्जत महसूस होती है वो आंसू गिराने के अंदर। तो वो अलामा एक जगह पे वो कहते हैं ना कि जिस कौम को आदत पड़ जाती है ये जुल्म बर्दाश्त करने की, यानी कि ग़ुलामी है, जुल्म बर्दाश्त करने की, वो उनकी फितरत बन जाती है। और ऐसी कौम जो है वो फिर कभी भी जो है वो जाग नहीं सकती, और वो उसी दिन जागेगी जिस दिन हज़रत इसराईल जो है वो सूर फूंकेंगे, इसराफील। तो तभी ये लोग उठेंगे कब्रों से, इनका उठने का चांस नहीं रहता।
सो ये इनका जो है असर ऐसी मौसीकी का ये है कि वो आंसू बहते रहते हैं और जो है कि आपको मुस्तकिल तौर पे आपको ये गम और अलम और अंदोहगीरी की तरफ आपको ऐसी मौसीकी जो है वो ले जाती है। तो कहते हैं कि अल हज़र इन नगमा ये मौत अस्तो बस, अल हज़र कि वो बचो, कि ये वाली जो मौसीकी की फॉर्म है इसके अंदर मौत छुपी हुई है, ये मौत का नगमा है, ये तुम्हें ज़िंदगी की तरफ नहीं लेके जा रहा है, ये तुम्हें डेथ की तरफ लेके जा रहा है। नीस्ती दर किस्वत सौत अस्तो बस, यानी कि उसकी आवाज़ में उसकी जो है वो नीस्ती, एनाइहिलेशन, ना होना जो है वो छुपा हुआ है। तशनकामी इन हरम बी जमजमस्त, दर बमो सीरश हिला के आदमस्त। तशनकामी यानी कि तुम्हें इस चीज़ के, यानी कि तुम प्यासे हो, तो कहते हैं कि ये इससे बचो क्योंकि ये सरासर मौत का नगमा है और ये नगमा आवाज़ के लिबास में फ़ना है, यानी कुछ नहीं इससे, यानी इससे इंसानी रूहानी जज्बे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ऐसी सिचुएशन में या ऐसी आपकी तबीयत इस तरफ माइल हो जाए तो वो बाकी जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर उसको भी ये ख़त्म कर देती है चीज़। सो दर बमो ज़ीरश हलाके आदमस, ये बमो ज़ीर ये इनकी गाने की ना वो ऊंचाई और निचाई को इसमें लय के अंदर जो रद्द बदल होता है, हाँ उसको वो कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी मौसीकी के जो इनके ज़ेरो बम, यानी ऐसी मौसीकी के अंदर जो है वो इंसान की मौत लिखी हुई है। सो ऐसी मौसीकी से जो है वो बचो। सूज़ दिल अज़ दिल बरद गमी दहत, जहर अंदर सागरे जमी दहत, ये ऐसी मौसीकी है जो कि आपके सोज़े दिल जो है उसको निकाल लेती है। यानी कि सोज़े दिल यहाँ पे जो है ये यानी कि वानी को इश्क को ही ख़त्म कर देती है, आपके अंदर उस सलाहियत को ख़त्म कर देती है और उसकी जगह आपको ये गम देती है। और जहर अंदर सागरे जमी दहत, और ये मतलब ये सागरे जम, ये जम जो है ये एक हाँ जमशेद बादशाह था ईरान का, उसको शायराना अंदाज में उसको शेर ही ज़रूर कहता है तो उसको जम भी कहते हैं उसे। तो उसके पास कहते हैं कि जो माइथोलॉजी है उसके मुताबिक ये है कि उसके पास एक प्याला था जिसके अंदर वो फ्यूचर दे सकता था। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये ऐसी मौसीकी जो है ये यानी कि आपके अंदर से आपका फ्यूचर ही सल्ब कर लेती है। और ये चाहे मतलब कि उसके जामे जम बादशाह का प्याला उसमें भी आए तो ये मौत ही आपको देगी। गम दू किस्म अस्त ऐ बरदार गूश कुन, वो कहते हैं कि गम जो है वो दो किस्म का होता है। ऐ मेरे भाई जरा कान खोल के ये बात सुन लो, गम दो किस्म का होता है। शोला ये मारा चरागे होश कुन, तो इस शेर में आपको बेसिकली कह रहे हैं कि बड़ा ज़रा गौर से मेरी बात सुनो। अगले शेर में वो बयान करते हैं कि यक गमास्त ऑन गम के आदम रा खुरद, एक तो गम वो है जो कि इंसान को खा जाता है, ऑन गमे दीगर के हर गम रा खुरद, और एक वो दूसरा गम है कि जो कि बाकी सब गमों को खा जाता है। तो गम का लफ्ज़ जो है वो पहले मिसरे में ये ऑर्डनरी वर्ल्डली गमों के लिए इस्तेमाल हुआ है और गम का लफ्ज़ इश्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं एक तो वो गम है जो कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, और एक दूसरा जो गम है
जो कि पॉजिटिव गम है, जो कि गम इश्क आप उसे कह लें, कि वो जो ऐसा वो जो है वो इश्क का जज्बा अगर आपके अंदर उस गम का पैदा हो तो वो बाकी सारे गमों को खा जाएगा, यानी कि वो आपके अंदर फिर वो कोई वीकनेस नहीं पैदा होने देगा, वो आपको स्ट्रेंथन करेगा, वो गम है। सो ऑन गम दीगर के मारा हमदमस्त जान मा असोबे तो भी गम मस्त, के वो जो दूसरा गम है ना वो हमारा असली साथी है और हमारी रूह, हमारी ज़िंदगी जो है वो उसकी सोबत से वो बेगम होती है। अब ये मतलब इश्क की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है। अब ऑब्वियसली दिस इज़ इश्क इन इट्स हायर फॉर्म, इसके रसूल है, इश्क इलाही है, एंड ये उस फॉर्म है कि वो किसका यार वो शेर है, बाबा बुल्ले शाह का, हाँ, जिसनू लगा इश्क कमाल, जिस तन लग गया इश्क नाचे बेसुर ते बेताल। यानी कि वो आपको वो इश्क जो है वो आपको इन बाकी चीज़ों से बेनियाज कर देता है, वो आपके अंदर फ़क्र की जो है वो सलाहियत पैदा करता है कि जो कि आपको लोग ना दो आलम से करती है बेगाना, दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो ये वो लज्जत आशनाई वाला जो हायर लेवल वाला जो है वो इश्क जो कभी ना ख़त्म होने वाला, ये उसकी वो बात कर रहे हैं। अंदरू हंगामा हा ये गरबो शर्क बहरो दरवेई जुमले मौजूदात गर्क। यानी कि ये वो इश्क है कि इसके अंदर सारी दुनिया के मशरक़ क्या मगरब क्या इसके सब हंगामे जो हैं इसके अंदर वो मौजूद हैं। वो एक ऐसा समंदर है जिसमें तमाम कायनात जो है वो गर्क है। सो गम इश्क में दुनिया भर के हंगामे रहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा इश्क है जो कि बाकी सारे हंगामे जो हैं उसके अंदर जिस तरह एक बुलबुले की मानंद है, उनकी उस तरह की हैसियत नहीं होती। यानी कि बहुत ही ऑब्वियसली यार इश्क इज़ दैट कंटेनर जो कि आपको मतलब पूरी रियलिटी आपको हक जो है वो कंटेन कर देता है, वो उसी के ज़रिए आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो तो इश्क हैज़ टू बी इन्फिनिट इन इट्स वो सेल्फ, वो होगा उसके अंदर ये सलाहियत होगी तो इन्फिनिटी को कंटेन कर सकता है ना, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ द मीडियम जो कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक अपने साथ एक्सपीरियंस करवाने के लिए उसको वो इश्क ही है ऐसा मीडियम जिसके ये ज़रिए आप रूहानी तौर पर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चुन नशीमन मी कुनद अंदर दिली दिलजू गर्दद यमे भी साहिली। तो जब वो तुम्हारे अंदर वो घर बना लेता है वो तुम्हारे दिल के अंदर, तो ये देखें ये दिल और इश्क ये एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। यानी कि वो जो आला है, वो जो एक कंटेनर है, वो दिल ही है। और इश्क की वजह से आपका ये जो दिल है ये एक बेसाहिल यानी कि एक लिमिटलेस समुंदर बन जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ। तो वो जो दिल बनता है उसके अंदर ये जो समुद्रों डूंगा, तो वो इश्क की बदौलत ही वो बनता है। सो बंदगी अस्सर जान ना आगहीस्त जौन गम दीगर सरूद ऊ तहीस्त। बंदगी अस्सर जान ना आ गई, जो ग़ुलामी है वो ज़िंदगी के राज से ना वाकिफ़ है, उसमें वो की सलाहियत नहीं है उसको पहचान सके। अज़ौन गम दीगर सरूद उतही, और वो दूसरे गम से यानी कि इश्क से भी कि जो है वो उससे भी उसका जो नगमा है सरूद, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वो खाली है, उससे आरी है।
यानी कि ये जो जज्बा इश्क से जो हैं ये ग़ुलाम मौसीकारों के जो हैं वो बिल्कुल खाली होते हैं, उनके अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं होती। ये लास्ट शेर में अल्लामा कहते हैं कि मन नमी गूयम के आहंगश खता अस्त बीवे जन रा इन चुनीन शयून रवा अस्त। वो कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि मौसीकी का सुर ताल जो है वगैरह वो सारा वो गलत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर वो कहता हूँ कि इसकी ग़ुलामाना मौसीकी की आवाज़ें ऐसी हैं जिस तरह के एक बेवा औरत जो है वो नौहागरी कर रही हो। हैं बेवा इसलिए कि सबसे ज़्यादा वो बेवा ही रोएगी ना, जिसका खामद जिसका अभी ताज़ा मरा है तो उसने सबसे ज़्यादा जो है उसके नौहा जन होना है। अब वो आपको बताते हैं कि ये तो उन्होंने कहा कि भी ऐसी मौसीकी तो जो है वो तो आपके लिए नुकसानदेह है और आपके अंदर से ज़िंदगी के और वो इश्क का जज्बा ही नहीं पैदा होने देती। तो कैसी मौसीकी जो है वो उसको कहते हैं कि होना चाहिए जो कि आपके अंदर उन जज्बात को पैदा कर सके। नग़्मे बायद तुंदरू मानंद सैल ताबरद अज दिले गमान रा खैल खैल, कि नग़मा ऐसा होना चाहिए जो कि सैलाब की मानन जो है वो तेज़ रॉ हो और वो ऐसा नग़मा हो कि जो कि सुनने वालों के दिलों में से वो गम को दूर करते हो। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको अंदर वो एक मतलब मौत की कैफियत पैदा करने के बजाय आपके अंदर वो ज़िंदगी की वो वलवले और वो स्ट्रगल करने की सलाहियत जो है उन जज्बात को उभार कर वो लेके आए। अब आप वो देख लें कि जिसी तरह जो है ना वो मतलब कि ये इन दोनों को ही देख लें आप, वो अगर हो जज्बा ज़नू तो हिम्मत ना हार, यू कैन रिलेट टू इट, तो उधर ही आपका जो है वो एक ये वो पाकिस्तानियत और आपकी सारा कुछ उभर के बाहर आ जाता है। एंड वो भी चाहे एक मिली नगमा है जो है कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, लेकिन वो आपको जो है वो रुला देगा आपके अंदर जो है वो बस वो मतलब के एक तरह से जो एक शहीद का मर्तबा ही आपके अंदर से वो सल्ब कर लेता है, वो आपको गम की तरफ ले जाता है और ये मतलब कि वो शहादत की मौत को एक तरीके से उसको डाउन प्ले करता है उससे। ये इस किस्म के नगमे और भी हैं शहादत की हैसियत को घटा देते हैं। हाँ, शहादत की हैसियत को घटा देते हैं। तो जैसे मेरा सवाल है कि ऐसा भी म्यूज़िक होता है कि जो आपको मुज़ाहिर बड़ा आपके अंदर वो लाइफ पैदा कर रहा होता है, लेकिन आपको एंडेंट होने की तरफ हाँ ले जाता है। वेस्ट का म्यूज़िक जो है उसके अंदर नो डाउट पावर है, लेकिन वो आपको हैवानियत की तरफ भी लेके जाता है। मैं बल्कि ये देख रहा था कि बहुत सारे किसी ने वो पॉइंट आउट किया हुआ था कॉन्सर्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं, ये टेलर स्विफ्ट और मैडोना और इस किस्म के ये आजकल में जो हुए हैं। हाँ, और वो एक्चुअली दे आर पोर्ट्रेइंग फॉर्म्स ऑफ और डिपिक्टिंग फॉर्म्स ऑफ सेटन्स वर्शिप। उनकी वर्डिंग्स, उनके जो वो परफॉर्मेंस, उनके वो जो सेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वो उसके अंदर से वो सारे सिंबलिज्म जो है वो शैतान का उनके बहरहाल कल्चर के मुताबिक वो स्टार्स और वो नंबर्स और व्हाटएवर उस किस्म को वो डिपिक्ट करता है। हाँ, तो वो आपकी वो जहन साजी कर रहे होते हैं। एंड वो मतलब कि इसको आप वो प्रिसाइसली कह सकते हैं कि ऐसे मौसीकी के अंदर, ऐसी परफॉर्मेंस के अंदर आप एंजॉय तो बड़ा करते हैं, लेकिन यू नो इट इज़ एक्चुअली वो आपकी उस सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर रहा होती है वो चीज़, आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बिकॉज वो म्यूज़िक है, वो कहते हैं ना म्यूज़िक इज़ द फूड ऑफ लव, इट्स द फूड ऑफ योर सोल। और वो इन्वायरमेंट
जो आप देख रहे हैं, हाँ। listening to और आप वो चीज़ वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि आप वो क्या देख रहे हैं। सर वो ऐसे जब कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, वो बंदा कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में वो धुनें वो बैठ जाती हैं और यही मकसद होता है, इन सब का ये मकसद होता है। ये सारी हॉलीवुड फिल्म्स को आप वो देख लें, ये आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप वो देख लें, जब आप उन्होंने आपका को माइंडसेट बनाना होता है तो वो कम से कम 50 साल पहले आपको वो अपने वो लिटरेचर के ज़रिए, यानी कि आप नॉर्मलाइज आपको जहन को अट्यून करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह वो ट्रांसजेंडरिज्म और इस किस्म की जो भी सिलसिले वो कर रहे हैं, अब आपकी तो जब मैं छोटी एज का था तो उस ज़माने में ये सारी जो कॉमिक्स थी आया करती थी, ये मार्वल की, वो हल्क और ये और वो थॉर वगैरह, क्या थे वो कॉन्सेप्ट, क्या था कि ये भी खुदा है वो भी खुदा है, वो कोई साइंस के ज़रिए खुदा बन गया है, वो थॉर जो है वो बॉर्न गॉड है और उसको मौत नहीं आ सकती, और मतलब कि वही सिफात जो आपको एक खुदा को देते हैं वो उन्होंने इन मॉर्टल्स को फॉर्म में जो आपको आप दिखाना शुरू कर दिया। और अब आप जो देखें कि वो एक और ही नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। अब वो जो सुपर हीरोज़ जो थे उस ज़माने में, जो कि चलो कम से कम जो थे वो स्ट्रेट तो थे, अब वो गेज होने शुरू हो गए। एंड सो दिस इज़ हाउ दे आर चेंजिंग योर माइंडसेट। एंड अब आप ये अपने वो देखें कि ये जो नौजवान जो बच्चे हैं जो ऐसी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं, तो उनके जहन में क्या है वो, यानी कि वो एक तरीके से वो जो यूनिटी ऑफ गॉड का जो उनसर है वही किल होता चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे प्रिपेयर यू फॉर। और इस चीज़ को तो अब मेरे ख्याल में रियलाइज़ भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है, जो है वो अपने वेस्ट ने खुद रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। उनके जो ये डिफरेंट एनालिस्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को जो है, इनके जो थिंकर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया किस तरीके से ये जो हैं वो करते हैं। और इवन अब ये मुसलमानों के अंदर ये चीज़ जो है ये पैदा हो रही है कि उनके अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है कि किस तरीके से ये माइंड, जिसको आप पता नहीं आ रहा क्या 5th जनरेशन वॉर का है, फलाना का है, या 6th जनरेशन वॉर है ये। सो दिस इज़ हाउ दे प्ले विद योर माइंड्स। एंड द माइंड इज़ लाइक, उसको तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता है उसे इन मॉडर्न थिंकिंग के अंदर या मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी में अभी कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई नहीं है दखल, हाँ इस तरह से नहीं है। सो इट इज़ लाइक आप जो पढ़ते हैं उसके अंदर तो जो दिल है उसकी फौकियत है दिमाग के ऊपर, यानी कि दिल जो है वो इश्क का घर है और दिमाग जो है वो इंटेलेक्ट का है, तो लेकिन वहाँ पर वो नहीं है। एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ आने वाले वक्त के अंदर इट विल बी प्रॉबली बी ये रियलाइज़ कि वाकई वो जो एक वो दिल का जो एस्पेक्ट है वो हावी है। इसको हमारे जो सूफिया जो हैं पिछले हज़ारों साल से जो है वो सेंचुरी से जो है इस चीज़ को वो प्रेडिक्ट, वो तो सब कुछ इंटेलेक्ट को मानते हैं ना, तो हमारा जितना डिस्कोर्स है इसका वो सारा उधर से आता है वैसे, तो तब उधर इन्फ्लुएंस से निकलेंगे तो ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी उसमें हो रही है। क्योंकि आप को ये, हाँ देखना आपको पढ़ाया भी सारा कुछ जाते हैं, आपके जितने कोर्सेज हैं आपके, मेरे ख्याल में तो कोई पाकिस्तानी कोई जो है वो राइटर की तो कम ही होगा आपके करिकुलम के अंदर। हाँ तो वो जब आप वो पढ़ते हैं तो फिर आपका माइंड तो इफेक्ट होता है ना उससे। अब ये नहीं कि आप वो ना पढ़ें, वो तो ज़रूरी है आपका लिए, वो भी शुड एक्वायर नॉलेज इज़ नॉलेज, बट हाउ डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू विल यूज़ इट। एंड अदर थिंग इज़ दिस कि आपको अपने कल्चर का पता होना चाहिए। उससे जब आप डिस्कनेक्ट होंगे ना तो फिर वो आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा शदीद हो जाएंगे। इफ़ यू आर लाइक ग्राउंडेड इन योर दोज कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑल्सो,
तो फिर जो है वो आई थिंक वो ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए वो होगा। अभी आप देखें ना, पीपल लाइक जिन्ना, इकबाल या सर सैयद, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान ने तो प्रमोट किया उसको, अगर वो ना करते तो हम शायद जाहिल बैठे होते आज भी। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी उन्होंने, और अपनी रूट्स के ऊपर उन्होंने आपको एक वो नेशन जो है वो बिल्ड करके दिखाई और सारा कुछ। एंड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आप इस वक्त आप वो देखें तो जितनी भी सोसाइटी अपने उन्होंने वेस्ट ने अपने वो कल्चर की बिल्ड की थी, उन्होंने पकड़ के उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने आपको बता दिया कि हमारे से बड़ा कोई मुनाफिक है ही कोई नहीं। यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे, मतलब कि दे कंप्लीटली स्टैंड 100% मतलब अगेंस्ट वट एवर दे स्टूड फॉर, और दे क्लेम दैट दे स्टैंड फॉर। मतलब वो तो हमारे से भी बड़े मुनाफिक निकले और हमारे से भी ज़्यादा करप्ट उनके सियासतदान निकले कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल की उनके अंदर जो है वो घटियापन उनके अंदर आया। एनीवे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे मौसीकी चाहिए जो आपके अंदर उस जज्बे को, ज़िंदगी के इश्क के जज्बे को तेज़ करे। उसे नगमे भी बायद जुनून परवरदाई, ऐसा मौसीकी, ऐसे नगमे चाहिए जो कि जुनून के, उसके इश्क के परवरदाए हों। आतशी दर खून दिल हल कर दाई, यानी कि उनके, देखो ना वो जो नगमा लिखा ना गया खूने जिगर से, यानी कि वो उसके अंदर जो आग है उसके अंदर ऐसी गर्मी होनी चाहिए जो कि उसके खूने दिल से, जो खूने दिल से चीज़ गुलामाना लोगों में पैदा नहीं हो सकती। तो ये वो नगमे हैं जो कि आज़ाद कौमों के जो है वो मौसीकी है। अज नमे ऊ शोले परवर्दन तवान, खामोशीरा जुज़्बे ऊ करदन तवान, मतलब कि उसकी नमे ऊ शोले परवर्दन तवान, यानी कि वो शोलों को जो है वो आपके अंदर वो उसकी नगमे की नमी से आप शोले की परवरिश कर सकें। यानी नमी होती है तो शोला नहीं पकड़ता वो, लेकिन उसकी नमी भी ऐसी हो क्योंकि वो उसकी बुनियाद जो है वो इश्क से है, तो वो आपको जो है वो उसके अंदर वो सलाहियत जो है उसके अंदर वो होगी जो आपके अंदर वो तपिश और वो ज़िंदगी की गर्मी और वो जो है आपको वो पैदा करेगी। सो अज नमे ऊ शोले परवर्दन तवान, खामोशीरा जुज़्बे ऊ करदन तमाम, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये नम और शोला ज़िद हैं, और खामोशी भी और जो है वो खामोशी और यानी कि नगमा जो है ये भी एक दूसरे की ज़िद हैं। मी शनासी दर सरूदस्त आन मकाम के अंदर वो बी हर्फ मी रूयत कुराम, तो वो इसमें ये कह रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये सरूद, ये नगमे मौसीकी के अंदर एक वो मकाम ऐसा भी होता है कि अंदरू बी हर्फ मी रूयत कलाम। ये मौलाना रूमी का है, ये दूसरा मिसरा जो है ये मसनवी का है इनका, और उसमें जो है कि ये जो शेर है मौलाना का वो यूँ है कि ए खुदा बनमा तू जान रहा ऑन मकाम के अंदरू भी हर्फ मी रूयत कलाम, कि ए अल्लाह तू मुझे वो मुकाम जो है वो मेरी जान को जो है वो मुकाम, मेरी रूह को वो मुकाम अता कर कि जहाँ बग़ैर बोले हुए हम कलाम हो सके। तो ये आप वो देखें कि जो कहते हैं जो परफेक्ट लैंग्वेज होती है, इट इज़ नॉट स्पोकन, बिकॉज लैंग्वेज के अंदर यू कैन नॉट ट्रांसफ़र योर फीलिंग्स। आप बात तो मेरी सुन रहे हैं लेकिन मेरी जो कैफियत है वो नहीं फील कर रहे हैं।
तो परफेक्ट लैंग्वेज वो होती है विच इज़ लाइक इंटुइटिव, यानी कि पूरी की पूरी विद व्हाट आई एम फीलिंग इज़ एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, और जो मेरी डेप्थ और मेरी गहराई जो है सोच की, वो भी सारी की सारी आपको बग़ैर मेरे कहे हुए आपके अंदर इंटुइटिवली आपके अंदर वो ट्रांसफ़र हो रही है। एंड इट इज़ लाइक दैट कि जिस तरह वो रसूलुल्लाह मेराज पर गए तो फिर वहाँ पे जो भी कोई गुफ्तगू हुई वो किसी ज़ुबान में नहीं हुई, तो वहाँ पे ज़ुबान की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसमें बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जब नगमा जो है उसके अंदर इश्क का जज्बा जो है वो उसकी आमेज़श होगी, तो वो उसकी कैफियत भी उसी तरीके से वो असरअंदाज होंगी उसके ऊपर। नगमा ये रोशन चिरागे फितरत अस्त, मानिए ऊ नक्श बंदे सूरत अस्त। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो नगमा रोशन ये जो एक रोशन ये जो नगमा है ये चिरागे फितरत है, ये यानी कि ये इसने को मानी अजीब से वैसे लिखे हुए हैं खाया साहब ने भी यहाँ पे, मानिए वो नक्श बंदे सूरत अस्त, यानी कि आपकी ये जो इश्क के जज्बात जब आपके अंदर वो पैदा होंगे और उससे जो आप वो नगमा आपको वो पैदा होगा, तो वो फिर मानिए वो नक्श बंदे सूरत अस्त, वो सूरत को बनाने वाले होंगे, यानी कि दे विल बी क्रिएटिव। आपके अंदर वो क्रिएटिव सलाहियत जो है उसको वो पैदा करेंगे आपसे, यानी कि हम इंस्पिरेशन आपके अंदर पैदा एक इस फॉर्म में ले आते हैं जहाँ से लेकिन जब आप इंस्पायर होते हैं तो इंस्पायर होने का मतलब ये है कि फिर आप इंस्पिरेशन जो है वो आप में जब जड़ पकड़ती है तो उस इंस्पिरेशन के वजह से जो आपका कोई एक्शन या आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो बरसरे अमल आएगी। बट इंस्पिरेशन पहले होगी तो फिर आपका वो अमल में आएगी, चाहे जिस तरह जो भी है, जितना भी उसको वक्त लगे उसको। तो वो कह रहे हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है, कि ये जो नगमा जो है कि असल मानी रा न दानमस को जा सूरतश पैदा वो बा आशनास्त, कि इसके मानी क्या है, हकीकत क्या है, इसकी असल क्या है, कहाँ से ये जज्बा जो है उभर कर निकल आता है, लेकिन वो उसकी सूरत तो जो है वो जाहिर है। देखें जो चीज़ भी जाहिर में आती है ना वो आपके अमल की वजह से आती है। आप वो कहें ना कि मेरी शख्सियत ऐसी है, तो हम आपकी या एक दूसरे की शख्सियत को नहीं देख सकते, लेकिन आप जो कहेंगे, जो अमल करेंगे, जो आपका कोई एटीट्यूड होगा इन योर डीलिंग विद अदर पीपल अराउंड यू, उससे आपकी शख्सियत जो है वो अगले के लिए वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो उसी से हम उसका वो कर सकते हैं। सो वी कैन नेवर सी एनीबडीज ईच अदर्स पर्सनैलिटी, बट ओनली थ्रू आवर एक्शंस वो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ। तो वही बात करें कि इस कैफियत को महसूस तो किया जा सकता है लेकिन बयान नहीं किया जा सकता, यानी कि इश्क की सूरत में जो है वो पोशीदा होता है और फिर गाने वाले के गले से निकलकर वो एक सुर ताल की हैसियत इख्तियार करता है। इसमें आप ये देखें ना कि यू कैन डिफ्रेंशिएट, कि जिस तरह वो कहते हैं कि गाने वाले के अंदर तमीज़ वो आप वो करते हैं कि यार ये गाना इसने दिल से गाया है या ये कलाम इसने दिल से पढ़ा है और ये तो उसने वैसे ही पढ़ दिया। होता है कि नहीं आपको? यू नो
कि ये जो परफॉर्मर है उसका वो उसने मतलब अपनी वो उस मोहब्बत से कोई अदायगी की है या वैसे ही पैसे पूरे करने के लिए वक्त, जिस तरह वो चाहत फ़तेह अली ख़ान है। बहरहाल तो वो कहते हैं कि नगमा अगर मानी ना दारद मुर्दा ईस्त, अगर नगमे के अंदर या मौसीकी के अंदर अगर वो ये चीज़ नहीं है, वो मीनिंगफुल नहीं है, तो फिर वो तो एक उसकी हैसियत ऐसी है जैसे एक मुर्दा हो, यानी मुर्दे का कोई इफ़ेक्ट नहीं ना हो सकता, उसका कोई अमल ही नहीं हो सकता, असर ही नहीं हो सकता। सूज़ उज़ आतिश अफसरदा, और उसका जो सोज़ है उसका वो नगमे का वो आतिश उसके अंदर वो इश्क से ही वो आ रही है, यानी कि वो असर अंगेज़ नहीं है। वो राज मानी मुर्शद रूमी कुशूद फ़िक्र मन बर आस्तानश दर सजूद। तो वो कहते हैं कि इस राज को, इस मानी के राज को मुर्शद रूमी ने खोला है, मेरे मुर्शद रूमी ने खोला है कि फ़िक्र मन बर आस्तानश दर सजूद, कि मेरी तमाम फ़िक्र जो है, मेरा तमाम इंटेलेक्ट जो है वो उनके आस्ताने पर सजदा रेज़ है। ये देखा ना वो उनके वो मुर्शद हैं तो किस तरीके से एक मुद्दबाना अंदाज में उन्होंने उनको बुलंदी और अपने आप को वो पस्ती के साथ करके उनको एड्रेस किया है कि मानी औन बाशत के बुस्तानत तुरा बी नियाज़ नक्श गर्दानत तेरा। ये मौलाना के अब अशार हैं, ये दो शेर हैं उनके कि मानी औन नबवत के कूरो कर कुनद मर्दरा बर नक्श आशिक तर कुनद। तो कहते हैं कि मानी वो हैं जो तुझे खुद में जज्ब कर लें और तुझे नक्श से बेनियाज कर दे। बिस्तानत वो जो उठा दें तुमको, यानी कि तुमको बुलंदी की तरफ ले जाए, यानी कि तुम्हें ह्यूमन लेवल की बुलंदी की तरफ ले जाएं। वो मानी जो हैं वो होते हैं वो। हाँ, यानी कि वो हैं जो तुम्हें जज्ब हो जाएं और उसमें कोई नक्श की, कोई विजुअल की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे दिल के ऊपर जो है वो मानी जो है वो असर करें। वो तो ये मिसाल वो ये दे रहे हैं कि जिस तरह कोई सूफ़ी या सालिक भी एक मुकाम पर आकर सुर ताल आवाज़ और मौसीकी से वो बेनियाज हो जाता है और उसकी हकीकत से आगाह होकर उसमें महव हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप? ये हाँ, मतलब कि इनिशियल स्टेज के ऊपर वो तो आपको आपके रास्ते पर वो चीज़ लेके जाती है। जिस तरह लामा कहते हैं ना कि वो अक्ल के बारे में कहते हैं कि चरागे राह है, मंजिल नहीं है। यानी कि मौसीकी से ये क्या करते थे, आपके अंदर वो जज्बा, वो इश्क का, इसलिए आप वजद में आते थे ना, ऐसे कलाम से और ऐसी मौसीकी से आपके अंदर वो जज्बा इश्क को उभारें। तो वो शुरू में तो आपको इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर वो स्टेज आ जाती है कि आप जो उसके सुर ताल से बेनियाज हो जाते हैं। एंड वो उसको अल्लामा एक और तरीके से बयान करते हैं ना कि शुरू में तो जो है वो सालिक जो है वो तो हिरन, यानी हकीकत का जो मुतलाशी का जो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वो तो उसके पैरों के निशान से उसको ढूंढता है। और जब वो एडवांस स्टेज पे जो है वो पहुंचता है तो वो हिरन को उसकी मुश्क से उसको जो है वो सूंघ लेता है उसे,
और उसको उसके पैरों के निशान की ज़रूरत नहीं रहती। सो उस मुश्क को सूंघना जो कि बाहर भी नहीं है, तो वो इज़ लाइक अ वेरी हाईली डेवलप्ड इंटुइटिव लेवल ऑफ नॉलेज की तरफ इशारा करें उसमें। तो वो कहते हैं कि ये मानी होने चाहिए जो कि आपको बुलंदी की तरफ लेके जाएं, आपको उठा दें, आपको अपने एक मुकाम से उठा के ऊपर से ऊपर वाले मुकाम पर ले जाएं। मानी ऑन नबवत के कूरो करिए, वो नहीं मानी ऐसे नहीं, वो नहीं होते कि जो कि आपको अंधा कर दें और आपको बहरा कर दें। कि मर्द रा बर नक्श आशिक तरकुनद, कि वो मानी नहीं है कि जो कि आपको अंधा कर दें या बहरा कर दें और इंसान को या मर्द को जो है वो आशिक के नक्श यानी कि उसकी विजुअल फॉर्म के ऊपर, उसको ज़ाहरी फॉर्म के ऊपर उसको और वो पुख्ता तर कर दें। क्योंकि वो जो है ना, वो मतलब ज़ाहिर से आपने ऊपर उठना है ना, वो ज़ाहिर में फंस के रह गया तो फिर वो आप जो है वो बातिन की तरफ तो कभी भी नहीं जा सकते, आपका सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए जो है ये दुनियाए रंगो बू और वगैरह जो है खोया ना जा इस बुतकदाए कायनात में, यानी कि कायनात को आप देख सकते हैं, तो यानी डोंट गेट लॉस्ट इस है मटीरियल वर्ल्ड में, खोया ना जाओ कि तेरे आगे वो मकामात आहो फुगा और भी हैं। यानी कि फिर आप यानी कि दुनिया में मजाज में ही रह जाएंगे, आप हकीकत से गाफिल हो जाएंगे अगर आप सिर्फ फॉर्म के अंदर दब के रह गए। सो मुतरब माँ जलवा ये मानी ना दी दिल व सूरत बस्त व अजमानी रमी। तो ये एंड में हर यही पढ़ा है, मुतरब गाने वाला जो है उसने मानी का जलवा नहीं देखा, उसने वो हकीकत को उसने वो नहीं देखा, उसने सूरत पर अपना दिल जो था वो बांध लिया और मानी से वो दूर भाग गया। यानी असल चीज़ क्या है, मानी है उसके। तो अगर आप मानी तक ना पहुंच सकें तो फिर तो आप एक ज़ाहरी सतह के ऊपर आप वो रह जाए। तो दिस इज़ जो है ये मौसीकी के बारे में है अल्लामा का। और इसी तरह ये करना है यार, ये काफ़ी ये लंबा है, लेकिन ये मतलब खैर इसमें एक्सप्लेनेशंस ही हैं ज़्यादा। एक टॉपिक एक सेशन में कर लेंगे आज। चलो ठीक है। तो इसके बाद मुसव्वरी है, और मुसव्वरी का तो अगर आपको ये तौफीक होती पढ़ने की तो यू विल रियलाइज़ के ये आज भी 100% करेक्ट है। कि जिस किस्म की आप कोई एग्ज़िबिशन पे जाके ज़रूर देखें तो यू विल रियलाइज़ कि ये बात वो गलत नहीं है। जो उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा वो उसी तरह का वो आर्ट फॉर्म्स, इट्स नॉट ओनली लाइक इन पाकिस्तान, सारी दुनिया में इसी तरह वो एवरीवेयर। अब वो आर्ट वो आप वो देखें तो वो आर्ट आपके अंदर वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का और मॉर्बिडिटी और मायूसी और नाउमीदी के जज्बात पैदा करती है। और ऐसी आर्ट बहुत कम है जो कि आपके अंदर वो ज़िंदगी और उसकी आरज़ू और वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट जो आपके अंदर वो पैदा करे।